आज की वीडियो में ये तांबे और ब्रास में जो सी है ना, ये शेफिंग डिशेज ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में आपको ये नज़र भी आ रहे हैं। ये देखिए, जब ओपन करें तो इस तरह लटकाने वाला भी ऊपर वाला हिस्सा साथ ही ये बना के देंगे, और इनके डिज़ाइन मुख्तलिफ जो आगे चल के वीडियो में आपको नज़र भी ये आ रहे हैं। और ये जो भी चीज़ बनानी हो, इनका नंबर आगे चल के वीडियो में मौजूद है, उनसे आप राब्ता भी कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा अगर तैयार करवानी हो तो फिर उसी हिसाब से ये रेट तय करेंगे, और वीडियो में मुकम्मल साथ ये रहिएगा। देखें, ये बहुत बारीक होते हैं। हाँ ये जेन्युइन जी। कश्मीरी काम है, हम जी। रेप्लिकेट भी करते हैं। हाँ, हाँ, और हाँ। ऑन द अदर हैंड इसके फूल जो है वो मोटे होते हैं। मोटे हम होते इन डिशेस के ऊपर इस तरह का काम भी करते हैं अगर कस्टमर विलिंग हो। अच्छा। ये एक नंबर कॉपर का इसलिए बनाया क्योंकि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो इसके एक नंबर होने में है। अच्छा, एक रोहन नंबर, भाई। दो नंबर में नहीं। अच्छा, बाकी पकाने वाली चीजें जो सी हैं वो कली होती हैं। वो कली होती है ये कुकिंग के पान- लिए, हाँ। कुकिंग के लिए, सर्विंग के लिए, स्टोरिंग के लिए कली, जिसे अंग्रेजी में टिन लाइनिंग कहते हैं, वो लाजमी है। जी, जी। लेकिन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपने कॉपर में पानी पीना है वो विदाउट टिन लाइनिंग है, लेकिन सिर्फ ये प्लेटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये जो काम है, इस काम के इसके पैसे हैं। अब इसको हमने टेबल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे प्लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे वॉल हैंगिंग के तौर पे, इसी तरह डेकोरेटिव तौर पे रखा जा सकता है। ले जी, ये दरवाजे भी देखिए, कदीम दरवाजे हैं। कदीमी दरवाजे। जो पुरानी हवेलियों से जो डिमोलिश हो रही थी, जी, वहां जी। से ये कलेक्ट करके रिस्टोर करके यहाँ पे बाद में लगाए गए हैं। उन्हें ये सैंपल इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि कस्टमर देखे और कहे कि इस तरह का आप हमें भी सेट घर के लिए दे दें। हाँ, ये मैं तो हम लोग इसको आजकल एक वन ऑफ अ काइंड टेबल लैम्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। सही। यहाँ पे ऊपर होल्डर लग जाता है, ये कवर करके, और ऊपर फिर कोई शेड आ जाता है, ये वन ऑफ अ काइंड टेबल लैम्प बन जाता है। ये पीछे हिंजेस नहीं है, लेकिन इसके पीछे सलाखें हैं। ये इसके पीछे सलाखें हैं, तो इसके ऊपर ये कश्मीरी काम सारा जो आप देख रहे हैं, ये पुराने तर्ज का आज के दौर में हुआ होगा। आप रेलवे स्टेशन में देखें, वहां पे भी ऐसी हैं, ऐसे लगे हुए हैं। अब ये देखें, ये पुराने कनस्तर हैं, अंग्रेजी में कैनिस्टर्स कहते हैं अंग्रेजी में इन्हें। हाँ अब जी, हाँ इनके जी। अंदर हमने कट वर्क करके इन्हें टेबल लैम्प में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल पुरानी है। हाँ जी। ये पुरानी थी प्लेन, इसके ऊपर नया काम किया हुआ है, नया काम। इसके ऊपर नया काम किया हुआ है, इसके ऊपर नया काम किया हुआ है। ये जेन्युइन पुरानी है। द लेजेंड ऑफ मौला जट में हमारा सामान गया हुआ था, उसमें गलती से ये वापस प्रॉप आ गया हुआ है। द लेजेंड ऑफ मौला जट में तीफा इंट्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासीन मुनीर। मैं हूँ फौजिया यासीन। इस वक्त हम कसेरा बाजार में आए हैं, और यहाँ पे हम तांबे के बर्तनों के लिए आपको दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि तांबे के बर्तन आप लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे मुल्क में भी पसंद करते हैं। दूर दराज के इलाकों से ना, मुल्क के वहाँ से हमें भी फोन आते हैं, और बाहर से भी फोन हमें तक भी आते हैं। हालांकि हम वीडियो में हमने शॉप का नंबर शेयर किया होता है, और आज हमने न्यू वीडियो जो शेयर कर रहे हैं, न्यू शॉप, यानी कि हमारे लिए न्यू है, लेकिन कितनी पुरानी है ये तो हमें भाई बताएंगे। और ये लोकेशन जो सी है ना, कसेरा बाजार रंग महल की तरफ से आए, पहला चौक छोटा सा आता है, दाईं तरफ आए ना तो थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इनकी दुकान है, जो हारून हयात के नाम से है। आप देख सकते हैं इनकी बिल्डिंग, देखिए कितनी पुरानी है, और छोटी सी बिल्डिंग है, लेकिन इसकी तर्ज ऐसे जैसे मुगलिया दौर की है। तांबे और ब्रास के बर्तन आपको नजर आएंगे, और आगे ये वान मार्केट की तरफ भी रास्ता जाता है, और मिलेंगे हम हारून भाई से। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हारून भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हम वैसे काफी मरतबा यहाँ से गुजरे हैं, आपकी ये पुरानी पुरानी चीजें भी देखी हैं, न्यू चीजें तो नजर आती हैं। ऐसे ही है। हाँ जी, तो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या तोहफे हैं? देखिए, जो आर्ट लवर्स हैं, आर्ट लवर्स के लिए सारी चीजें डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। और इधर एक ही रैक में रहते हुए इधर इतनी डाइवर्स चीजें हैं। यहाँ पे कोई बंदा ऐसा आता है जिसको इस चीज में इंटरेस्ट है, कोई बंदा ऐसा आता है जिसको इस चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन कई बंदे ऐसे भी आते हैं कि इस अगर रैक में कोई 20 किस्म के डिफरेंट वेरिएंट्स पड़े हैं, उन्हें 21 पीस चाहिए होता है, क्योंकि हाथ से बनाई हुई पीसेस इतने डाइवर्स होते हैं, इनमें लोगों की जो चॉइसेस भी होती हैं वो भी डाइवर्स होती हैं। तो इसीलिए हमने मिक्स एंड मैच चीजें रखी होती हैं। कुछ चीजें हमने पुरानी ओरिजिनल हालत में रखी होती हैं, कुछ हमने इनको पॉलिश फिनिश में रखा होता है। कोई जग अगर ऐसा है तो वो काम वाला है, कोई जग अगर ऐसा है तो वो प्लेन है, कोई जग अगर ऐसा है तो उसमें कॉपर है ऊपर और नीचे ब्रास है। यानी कि मेहनत की होती है, मेहनत की होती है। इसमें हमने अपनी तरफ से वो सारी चीजें रखी होती हैं जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को अट्रैक्ट करे। लेकिन इसमें कानून के खजाने भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फैक्शन पूरी मुकम्मल नहीं हो पाती, क्योंकि
इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट टर्किश प्रोडक्ट्स हैं जो लोग इंटरनेट से रेफरेंसेस लेते हैं, फिर मार्केट में देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह की कुछ डिफरेंट हैं। इसमें नए बर्तन भी हैं, पुराने भी हैं। जैसे ये शेफिंग डिशेज हैं, हाँ ये जी। आजकल नहीं बन रही हैं, ये रेस्टोरेंट्स को दी जा रही हैं, होटल्स को दी जा रही हैं। पाकिस्तानी इलीट्स हैं या इंटरनेशनल पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, देसी फैमिलीज हैं, वो इन डिशेस में अपनी एनुअल जो गेट टुगेदर्स होते हैं, जैसे ईद है, इस तरह के त्योहारों पे वो इनमें सर्विंग करना पसंद करते हैं। हारून भाई, आपने ये डिश की बात की है ना, इसके अक्सर मैंने वीडियो पहले बनाई है, उनके कुंडे वगैरह जरा दूसरे चेंज भी लगे होते हैं, आपके बड़े स्पेशल लगे हुए हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके दें। अब एक ये सैंपल प्रोडक्ट है, इस सैंपल प्रोडक्ट में हमने क्लिंग फिल्म नहीं लगाया हुआ, तो इसको जरा ये रॉ हालत में हो गया हुआ है। जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है, अगर मैं आपको वीडियो भी शेयर करूं, बेशक आप इसमें अटैच कर दीजिएगा, जो हम रेस्टोरेंट्स को देते हैं, होटल्स को देते हैं। जैसे आपके आ जाने से पहले सुबह ये मुगल आजम मैरिज हॉल है मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन 48 डिशेज जो हैं वो हमने उनको दी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम उसके अलावा मैंने लास्ट ईयर मूव एंड पिक है इस्लामाबाद में, सेंटोरस मॉल के टावर सी में है वो होटल, उनको 175 सर्विंग डिशेज बना के दी, जो कि एक इंटरनेशनल चेन आई थी। हाँ जी। उन्होंने राउंड अबाउट 6 महीने लिए थे इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। वो पूरे पाकिस्तान में वो अपने परचेज ऑफिसर्स को भेजते हैं। लोगों का एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि जितनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास उतने ज्यादा फंड्स हैं जो वो जाया कर सकते हैं। वो जाया नहीं करना होता, उन्होंने उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो वो अपनी परचेज टीम को भेज देते हैं और जो बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस देता है वो उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, मैं आपको ये बता रहा था कि मार्केट में इस डिश का 23 गेज में, 24 गेज में भी लोग इसको बना रहे हैं। इसकी ओवरऑल जो शेल्फ लाइफ है इन बड़ी गेजेस में जाने की वजह से वो कम हो जाती है, क्योंकि ये हल्की बहुत हो जाती है। कॉपर ब्रास एक धात ऐसी है कि ये जितना मर्जी भारी हो, ये डी शेप हो सकता है। ये आयरन की तरह, स्टील की तरह, ये एक स्ट्रॉन्ग, ये एक रिजिड मेटल नहीं है, ये एक नरम मेटल है। इसीलिए इससे हाथ से बर्तन बन जाते हैं। इसीलिए आप स्टील के हाथ के बने हुए बर्तन नहीं देखते, वो मशीन से बनते हैं, वो प्रेस से बनते हैं। उन पे हम हाथ से चोट लगाकर उन पे ये नक्शो निगार या उन पे ये शेप्स हाथ से नहीं लेके आ सकते। तो ये जो डिशेज हैं, हमने इनको हाथ से बनाया होता है। ये मशीन से पार्शली इनकी शेप निकली है, बाकी ये जो इनकी फिनिशिंग है या जो इसके ऊपर जो सुंबे का डिजाइन है, ये सारा हाथ से हुआ होता है। अच्छा। तो हम ये कम गेजेस, यानी जितनी पीछे गेजेस की तरफ आते हैं वो उतनी वजनी होती है, उतनी मोटाई ज्यादा होती है। हम इसमें 19 गेज, 20 गेज इस्तेमाल करते हैं, जो कि कमर्शियल लेवल पे चलती है। अच्छा, ये वजन के हिसाब से देते हैं कि वैसे एक ये डेकोरेशन? पीस के हिसाब से दी जाती है। हाँ, ये पीस के क्योंकि हिसाब से मेहनत दी जाती है, होती है। ये पीस के हिसाब से दी जाती है, क्योंकि इसकी जो ओवरहेड कॉस्ट आती है वो बाय वेट पूरी हो नहीं पाती, क्योंकि इसका एक्चुअल वेट जो है, इस डिश का वजन जो है वो तकरीबन 5 से 5.5 किलो तक है। जी, जी, ये जी। 12 इंचेस फूट टॉप के साथ आती है। इसका 28,000 रुपया रेट है। हाँ जी। अब अगर इसी तरफ हम आ जाए इन कॉपर की हांडियों की तरफ, तो हांडी इनका जो वेट होता है, इनका वेट इनके साइज के हिसाब से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, इनका वेट ज्यादा होता है। और ये कंपैरेटिवली एक सिंपलर आइटम है। इसको बाय वेट, इसकी जो मेहनत है, वो मजदूरी है, वो निकल आती है। और ये जरा इसकी रिकरिंग सेल्स होती है, ये रोजमर्रा बिकती है, ये रोजमर्रा आती है। हमने ये सैंपल साइजेस लगाए हुए हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो गोश्त को बनाने के लिए। ये बाय वेट मिलती हैं, ये 8000 पर केजी हैं। अब इसमें हम 1 नंबर कॉपर इस्तेमाल करते हैं और 1 नंबर कली इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में आपको रिकंडीशनड पुरानी हांडियां जो होती हैं, उनको दोबारा प्रिपेयर किया होता है, उसकी नीचे बेस कई दफा नहीं लगा दी जाती है, या कई दफा वही पुरानी बेस को बेचा जाता है जो कि खत्म हो चुकी होती है। यानी जितनी भारी बेस होगी उतनी वो हीट को ज्यादा विथस्टैंड करती है, और अगर बेस हल्की होती है तो खाना नीचे लग जाता है। बहुत जबरदस्त है यार भाई। अगर हमारे व्यूवर्स हमारा ये चैनल का नाम लेके आए, उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश होगी जो आपके नाम से आएगा उसको हम बेस्ट पॉसिबल उस दिन का जो रेट होगा उसमें डिस्काउंट हम उन्हें दे सकते हैं। अच्छा, ये पुरानी चीजें काफी लगी हुई हैं बोर्ड डेकोरेशन के हिसाब से, और ये भी पीस के हिसाब से मेरा ख्याल है, बिल्कुल। क्योंकि किसके ऊपर काम काफी, कोई सिंपल है, कोई डिजाइन में अंटीक में भी आ जाए। इसमें देखें, हम कस्टमर को मिसगाइड नहीं करते। मैं 6th जनरेशन इसी लाइन ऑफ बिजनेस में। यहाँ पे नॉर्मली ट्रेंड ये होता है कि अगर कोई कस्टमर पुरानी चीजों को ढूंढ रहा है ना, तो यहाँ पे सेल्समैन क्या करता है कि कह देता है ये सारी चीजें पुरानी, जबकि इस नई चीज को भी पुरानी कह देता है कि उसने अपनी चीज एट द एंड ऑफ द डे बेचनी होती है। जी जी जी। हम कोशिश करते हैं कस्टमर को हमारी नॉलेज के मुताबिक बेहतरीन गाइड करें कि अगर कोई चीज पुरानी है उसको पुराना कह के बेचें, कोई नई है कोई नई कह के बेचें। जो मेजोरिटी चीजें आप यहाँ पे देखते हैं वो पुरानी होती हैं, उनके ऊपर नक्शो निगार पुराने तर्ज का आज के दौर में किया होता है। जैसे ये है, ये अफगानी पिक्चर है, इसे हमें हमारी जुबान में अफगानी लोटा कहते हैं, लेकिन ये
वजू के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी, ये वॉशरूम में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये प्लेन था, इसके ऊपर पुराना काम, कश्मीरी काम, जो हाँ। हमें कश्मीरी शॉल वर्क से इंस्पिरेशन मिलती हैं, हाँ। हमने वो काम इसके ऊपर आज के दौर में किया है। लेकिन सही हम है। ये कस्टमर को बता के करते हैं। अब ये जेन्युइन कश्मीरी समावार है, इसके ऊपर पुराना काम जेन्युइन हुआ हुआ है। जेन्युइन हम और अगर ऑन द अदर हैंड ये प्लेन थी, इसके ऊपर पुरानी तर्ज का काम आज के दौर में हुआ है, तो हम ये दोनों चीजें कस्टमर को बता के देते हैं। 10 साल बाद भी सच है और झूठ अगले 10 मिनट बाद भी है। ऐसे और ये ऐसी चीजें अगर कोई खरीद लेना, अगर 10 साल 20 साल बाद अगर बेचे ना, तो इनका फायदा बच्चों को होता जरूर है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब जो लोगों ने जहेज में भी कुछ बर्तन लिए हुए थे, अब वो बेचते हैं, तो उस तरह के बर्तन बेच के वो एल्यूमिनियम के, मेलामाइन के ढेरों बर्तन ले लेते ले लेते हैं। हैं। इनकी एक रीसेल वैल्यू, एक नॉर्मल जो चीज आप लेते हैं, जैसे आप कोई मोबाइल फोन लेते हैं, जैसे आप कोई कपड़े लेते हैं, कोई लिबास ऐसा आप लेते हैं, उन चीजों की रीसेल वैल्यू से, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स की रीसेल वैल्यू से बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू है। सही है। हमने वैसे ये चीजें दिखाई हैं। अगर किसी चीज की अगर पसंद आए तो आपने टिक करना है। इसी तरह ये डिशेस जो सजेंगे, इसके डिजाइन भी आपके पास हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें डिफरेंट डिजाइन होते हैं, क्योंकि ये एंट्री लेवल डिजाइन है। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो कोशिश करती है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, या वो ऐसी चीज जिसमें लो मेंटेनेंस हो, हाँ तो वो जी। इस तरह का डिजाइन पसंद करती है या प्लेन डिजाइन पसंद करती है। सही ऑन द अदर हैंड जो घरेलू सार्फिन है वो हाँ इस जी। तरह का नक्शो निगार पसंद करते हैं। अब ये माशाल्लाह। देखिए, ये वही डिश है, हाँ जी। ये ब्रास में बनी हुई है, यानी साइज वही है, लेकिन वो उसके वो ऊपर तांबे की थी। वो तांबे की थी, उसके ऊपर बीट वर्क हुआ हुआ है, इसके ऊपर दूसरा काम हुआ हुआ है। हाँ जी। अब मार्केट में इसी काम को कश्मीरी करके बेचा जाता है। कश्मीरी काम में जो पत्ते होते हैं ना, जो इसके वो पतले होते हैं, वो उसमें काम बारीक होता है। अब सही मैं है। आपको कश्मीरी काम की अगर ऑप्शन दिखाऊं तो तारिक वो कश्मीरी काम की समावार दिखा दे। जो कश्मीरी काम है ना, इसके ये जो पत्ते होते हैं ये बहुत बारीक होते हैं। अच्छा, इसके ये जो फूल है, ये फूल ये देखें, ये बहुत बारीक होते हैं। हाँ ये जी। जेन्युइन कश्मीरी काम है, हम जी। रेप्लिकेट भी करते हैं। हाँ, हाँ, और हाँ। ऑन द अदर हैंड इसके फूल जो है वो मोटे होते हैं। मोटे हम होते इन डिशेस के ऊपर इस तरह का काम भी करते हैं अगर कस्टमर विलिंग हो। अच्छा। हम पहले बनाते थे, अब सही। मार्केट इतनी कंपेटिटिव हो गई है, कस्टमर्स को नहीं अंदाजा कि ये चीज ऑनलाइन रहते हुए कि ये चीज कैसी है कैसी नहीं है, तो हम अपनी एंट्री लेवल वाले डिजाइन ही बनाते हैं। कश्मीरी काम कोई कस्टमर इधर आए, हम उनको बना देते हैं। बिल्कुल। कश्मीरी काम यहाँ में पे ज्यादा टाइम लगता है। आपने जिस तरह का काम जिसको चाहिए उसी हिसाब से रेट भी तय होते हैं और उसी हिसाब से चलता अब है। हम बहुत इनके अंदर, जबरदस्त। इन डिशेस के अंदर फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के इनर्स यूज करते हैं लोग। स्टील इसके के। अंदर मैग्नेट स्टील यूज कर लेते हैं, जिसको अच्छा। इवेंचुअली रस्ट लग जाता है। हाँ, तो मैग्नेट बिल्कुल लग स्टील के अंदर आप मगनातीस लगाएंगे, उन्हें मगनातीस लग जाएगा। बिल्कुल, हमारे dishes इनको के नहीं अंदर लगेगा। मगनातीस नहीं लगेगा। तारिक सही मगनातीस है। देख रहा, सही मैं है। आपको वैसे एक डेमो भी दे दूं। सही हम है। इसको आप मगनातीस लगाएंगे तो इसको मगनातीस नहीं लगेगा। नहीं लगी थी हाँ, ये, अगर ये हाँ, देखें, अगर बिल्कुल। मगनातीस वो- लगना हो ना, वो चिपक जाता है। मगनातीस ये देखें, वो तो ये एक अपनी तरफ उसको ऊपर करेगा। ये देखिए, ये हाँ। मगनातीस लग गया है, हम्म, इसको ये गिर इसको जाएगा। मगनातीस नहीं लगा। बिल्कुल सही। तो इसमें ये फर्क है। Pure और steel। इसको प्योर स्टील को ये फूड ग्रेड होता है, हाँ। कॉपर ब्रास है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर ये प्योर स्टेनलेस स्टील का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका सेहत पे मुजर सेहत होगा, इसका सेहत के बुरे सही है। असरात होंगे। इसका नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी ना सही है। इसका कोई सेहत के लिए अच्छा है ना ये बुरा है। लेकिन अगर आप कॉपर ब्रास में कुकिंग करेंगे, स्टोरिंग करेंगे, उसमें सेहत के असरात हैं। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्टमक डिसऑर्डर के पेशेंट्स को कि आप इनको इस्तेमाल करें। अच्छा कहा ये हारून भाई, अब इतना जरा बताएं कि ये जैसे तांबे में है वो ब्रास में, इनमें कुछ रेट में फर्क आता है कि कुछ? जी बिल्कुल, या एक ही होता है? नहीं बिल्कुल फर्क आता है। एक टाइम था जब कॉपर और ब्रास के रेट्स में नेग्लिजिबल फर्क था। ब्रास थोड़ा सस्ता था, कॉपर थोड़ा महंगा था, तो जी, इनकी जी। प्राइसेस में एज अ प्रोडक्ट सेम ही प्राइस थी। लेकिन अब इनकी प्राइसेस में थोड़ा सा फर्क है। जैसे सही। मिसाल के तौर पे ये वाली जो डिश है, हाँ। अगर ये वाली डिश कॉपर में आपको 30,000 रुपए की मिल रही है, तो हाँ। यही डिश आपको ब्रास में 46,000 की मिलेगी। यानी इसमें यानी 4 to 5,000 का थोड़ा सा। फर्क आ जाएगा, क्योंकि ब्रास एक सस्ता मेटल है। ठीक है। अब कॉपर की ये 2026 स्टार्ट होने के बाद से ही इनकी प्राइसेस में एक इंक्रीज आ गया है, क्योंकि लोगों ने गोल्ड और सिल्वर को ऐसा महसूस किया कि जैसे वो इन्वेस्टमेंट का टाइम उनका चला गया। अब जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का वो कॉपर का है, जिसकी वजह से इसका रेट खराब हो चुका है। अच्छा हारून भाई, कुछ चीजें साथ साथ शेयर करते रहे, कौन कौन सी कितनी कितनी देर पुरानी चीजें हैं ये पीछे जो सी है ना, ये क्या स्पेशल क्या चीज बनी हुई है? ये ब्रास का एक आफ्ताबा है, इसे एक पिक्चर भी कहा जा सकता है, इसे एक सुराही भी कहा जा सकती है। ये इतने बड़े साइजेस में अब नॉर्मली नहीं आता, अगर आता भी है तो वो इंतहाई इंफीरियर क्वालिटी का होता है। तो ये एक पुराना आफ्ताबा हमारे पास आया था। इसका ये वाला जो पार्ट है ये हमने नया बनाया। नया बनाया? ये वाला जो पार्ट है हमने नया बनाया है, और इस वाले पार्ट को भी हमने नया बनाया है। ये मेरा ख्याल है आपने डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं,
और लोगों की या इनके शॉप की खूबसूरती के लिए? ये दुकान की खूबसूरती के लिए है, वो ब्रास का जो घोड़ा है ये दुकान की खूबसूरती के लिए। कुछ सही। चीजें ऐसी हैं हाँ। जो नायाब हैं और हमने इनको दुकान की खूबसूरती के लिए सिर्फ कर दिया। ठीक है। अब इसी आफ्ताबे को आप अगर इसकी एप्लीकेशन देखें तो इसके अंदर बल्ब लगता है, यहाँ पे बल्ब लगता है, यहाँ पे बल्ब लगता है, यहाँ पे बल्ब लगता है, और जब इसे अंधेरे में रखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। खूबसूरत तो लगता है। अच्छा, पीछे ग्लास की कोई आइटम दिखाएं? हमारे पास ये कॉपर के ग्लासेस होते हैं, मार्केट में आपको 1200 रुपए के 1500 रुपए के ग्लासेस मिल जाते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जी जी, उनकी यहाँ से किनारे मुड़े होते हैं, ये दिखाएं जरा मुझे। ये देखें, हमारा ये कॉपर का ग्लास है, हमारा ये कॉपर का ग्लास है। अच्छा अरुण भाई, वो तो 4 ग्लास होते हैं इतने वजन में। ये जो कॉपर का ग्लास है, अगर आप इसे ऊपर से भी दिखाएं ना, जी। इसके हाँ। ये किनारे हमने ये देखें, ये मोटे हैं। हमने ये 18 गेज में कॉपर के ग्लासेस बनाए होते हैं, क्योंकि अभी सही ये बात। पतले होते हैं ना, तो आप इसे दबा के देखें, आप बिल्कुल नहीं, इसको खराब कर सकते हैं। हाँ। और ये चीज ऐसी है कि इसने बार बार घर से गिरना है। ये कोई शीशे का ग्लास नहीं है जिसने दर्जन 1200 के आ जाने हैं। ये एक ग्लास 3500 का है, जो हमने इसलिए इस क्वालिटी का बनाया है कि कस्टमर आगे किसी नस्ल को पास ऑन कर सके। ये 1 नंबर कॉपर का इसलिए बनाया है क्योंकि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो इसके 1 नंबर होने में है। अच्छा 1 अरुण नंबर, भाई, 2 नंबर में नहीं। अच्छा बाकी पकाने वाली चीजें जो उनसी हैं वो कली होती हैं, वो कली होती है कुकिंग के लिए, सर्विंग के लिए, स्टोरिंग के लिए। कली जिसे अंग्रेजी में टिन लाइनिंग कहते हैं, वो लाजमी है। जी, जी। लेकिन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपने कॉपर में पानी पीना है, वो विदाउट टिन लाइनिंग है, लेकिन सिर्फ इसमें आप पानी पी सकते हैं। अगर आपने इसमें दूध डालना है, लस्सी डालनी है, कोई जूस डालना है, तो कली लाजमी, नहीं तो ये पॉइजनस हो जाएगा। अच्छा, और ग्लास दिखाने लगे तो वो भी इसमें दिखाएं ये जरा। देखें, ये इसमें 500 ml आता है। इसमें फिर हमारा ये वाला ग्लास आता है, जी ये वाला ग्लास, इसमें उससे भी वजनी है। इससे 600 ml आता है, जी इसमें 600 ml आता है। सही, जबरदस्त। ये बड़ा देखिए, भी इसमें 650 ml आता है। अब ये ग्लास सही। देखें और वो ग्लास देखें, बड़े, इसमें हाँ। 650 ml आता है। देखो, अब ये भारी ग्लासेस हैं, जी। इसको मोटा बनाने का मकसद, इसकी गेज को मोटा बनाने का मकसद ये है कि जब आप इसमें पानी पिए तो हाँ। आपके लिप्स ना कटें। जब सही। पतली गेज होती है हाँ तो वो जी। छुरी की तरह आपके लिप्स को काटती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग इसी इसकी तरह। डोर मोड़ देते हैं, यहाँ से किनारे मोड़ देते हैं, जैसे हमारे पुराने आर्टिकल्स थे जिस तरह ये है। हाँ जी, हमारा ये पुराना आर्टिकल है, इसके अंदर हमने ये डोर मोड़ी हुई है। लोग क्या हाँ करते हैं, जी। इसमें एल्यूमिनियम की तार डाल देते हैं, लोग इसमें लोहे की तार डाल देते हैं। लेकिन अब आपने उससे इसको- हमने अब अगर आप फिर मैग्नेट इधर पड़ा हो, हम आपको टेस्ट करा सकते हैं, हम इसके अंदर नहीं डालते। खैर, हमने इस डोर को डिसकंटिन्यू कर दिया है, सही है। क्योंकि लोग इसी डोर को मिस यूज करते हैं, इधर इसको मोटा कर देते हैं और इसके अंदर एल्यूमिनियम या लोहे की तार डाल लोहे के की इसको तार भारी डाल- कर देते हैं। सही है। अब इसका नुकसान ये होता है इस डोर का कि अगर आपने कभी स्टील के पुराने घर पे अगर आपने मग्गे पिए हो, उसमें पानी पिया हो, उसमें आपने कुछ भी आपने इस्तेमाल किया हो, तो आप अभी कभी उसमें पानी पिए तो उसमें ड्रिपिंग होती है, सही है। पानी लीक होने लग जाता है। इस सही। वजह से हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हालांकि हमने बारीक बनाया हुआ, लेकिन इसको भी डिसकंटिन्यू कर सही दिया है, कि जबरदस्त। कस्टमर जो भी खरीदे, एक तो उसको पता चले कि वो कॉपर के लिए प्राइसेस पे कर रहा है, आयरन के जी। लिए या एल्यूमिनियम के लिए नहीं पे कर रहा। सही है, तो ये एक जबरदस्त। ग्लास की क्या प्राइस ये होगी? 3500 का एक ग्लास है, इसमें 500 ml पानी आता है। बाकी तो ये जैसे बड़ा है उसी हिसाब बिल्कुल से उसके आगे अकॉर्डिंगली बढ़ता उसकी प्राइसिंग है। अब बढ़ती ये जाएगी। 1 नंबर कॉपर है। अब ये जो कॉपर है, है। हाँ, ये है 2 कॉपर नंबर ही? कॉपर है। अच्छा। ये 2 नंबर कॉपर है। अगर आप इसको देखें तो आप इसे डी शेप कर सकते हैं। हाँ जी, अब इस कॉपर को ये अपनी पॉलिश टाइप, वो कॉपर का ग्लास दिखा हमारा। अब ये हमारा कॉपर का ग्लास है, क्योंकि हम इधर ओवरनाइट पानी रख सकते हैं, इधर चूहे हैं, सब कुछ है। ये हमारा पुराना ग्लास है। जी, अब जी। इसकी ऑक्सीडेशन आप देख रहे हैं कि कैसी हुई है, और इसकी ऑक्सीडेशन देख रहे हैं आप कैसी हुई है। जी। तो ये 1 नंबर तांबा है ना, हाँ जी, इसमें हाँ जी। ऑक्सीडाइज होके ऐसा होना चाहिए इसको। ऐसा होना विद चाहिए। टाइम ये डल होता है। अगर आपने देखा हो, हमने शॉपर्स में इसलिए रखे हुए हैं कि कस्टमर जो भी आए फ्रेश परचेज करे, Fresh उसको ऐसा ना purchase। महसूस हो कि मैंने कोई पुराना ग्लास कुछ लिया। देर बाद इस तरह हो सकता है। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं, जी। इसको धोते हैं, तो इसको ये डल हो जाता है। डल मैं हो जाएगा। कस्टमर्स को हमेशा बताता हूँ कि अगर आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, तो जब भी इसे धोएं तो किसी कपड़े से वाइप कर लें, ताकि पानी के स्टेन्स ना आए। कभी सही। प्रेजेंटेशन करनी है तो आप लेमन या कोई भी सिट्रिक नेचर की चीज, बेकिंग सोडा, सही। विनेगर अच्छा। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी पॉलिश को बहाल करने के लिए। लेकिन ये जो आईना नजर आ रहा है ना, मिरर जी। फिनिश आ रही है, हाँ वो जी। मिरर फिनिश हमारी बफिंग मशीन से आती है, जिनका आरपीएम तेज होता है। और ये वरना छन्ने और जरूरी नहीं है। प्याले भी दिखाइए, मेरा ख्याल पुराने ही लग रहे ये हैं। छन्ने पुराने हैं, ये पुराने छन्ने सारे। पुराने हैं, ये हाँ नहीं जी। हमने बनाए। नहीं, ये तो पुराने ये हैं, कुछ polish हो लोग सकते इस हैं। तरह भी ले लेते हैं ना। ज्यादातर लोग जो हैं वो इनको, क्योंकि उन्होंने कली कराना होता है, अगर हम इनको एज एड इसलिए रखते हैं, अगर किसी ने इसको वैसे पानी के लिए इस्तेमाल करना है तो ऐसे यूज कर ले, किसी ने इन्हें सालन के लिए इस्तेमाल करना है, तो उन्होंने जब कली कराना है तो इसकी जो सारी पॉलिश है वैसे ही खराब हो जानी है, क्योंकि तो कोई ये लोग भी किया पीस दिया। का हिसाब ये होगा भी पीस के हिसाब से ही मिलते हैं। इनके ऊपर नक्शा निगाह अगर करवाना चाहे तो इस तरह का कश्मीरी इस काम भी हम कर सकते हैं। कि ये किराए भी मिल जाते ये हैं। कढ़ाई में हुआ होता है, ये बिल्कुल हल्का सा वजन है, लेकिन ये सही। फैंसी पीस है, इसके नक्शो नगार के इस पे पैसे हैं। हाँ तो जी, ये पैसे हैं। इस तरह का सही है। कश्मीरी काम हम कर सकते हैं। ये देखें, ये पुराने ईरानी थाल आते हैं, हाँ हर जी। एक थाल ऊपर वाला दिखा, ये प्लेन आते हैं हमारे पास, इन्हें बांगड़ी वाले थाल कहते हैं। इनके ऊपर हम कश्मीरी का ऊपर वाला कश्मीरी काम पुराने तर्ज का आज के दौर में करते हैं, इनको टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे डेकोरेटिव तौर पे। प्लेटर के तौर पे ये प्लेटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये जो काम है,
इस काम के इसके पैसे हैं। अब इसको हमने टेबल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे प्लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे वॉल हैंगिंग के तौर पे इसी तरह डेकोरेटिव तौर पे रखा जा सकता है। तो ये चीजें हैं। अब इनकी वैसे इसके वजन मेरा ख्याल कितना को होगा इसका अंदाजा? वजन तकरीबन 4.5 kg है। 4.5 kg, लेकिन इसके जो काम के पैसे हैं ना वो इसके बाय वेट नहीं निकल पाते, जिस वजह से ये पीसेस के हिसाब से होते ये कुछ शेयर करेंगे कितना अंदाजन इस वक्त कितने? क्योंकि बताऊं कि ये आर्ट के पैसे हैं। अब इस पे जितने दिनों की मेहनत हुई होती है उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग बताऊंगा, जिनको नहीं समझ में आता उनको लगेगा कि ये पैसे बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो इस काम मेरे को ख्याल समझते हैं, में जिसको अच्छा लगेगा वो आप जैसे कोई पोर्ट्रेट कोई बनाता है, कोई अगर आर्टिस्ट कोई पोर्ट्रेट बनाता है तो हम अगर कहें कि ये कागज तो इतने का है और ये इसके ऊपर पेंट तो इतने का है, लेकिन जो उसपे इफेक्ट पुट ऑन किया जाता है, जो स्किल होती है, हम उसके जो कदरदान है वो उसको उसके वो पैसे पे करते हैं। लेकिन अगर इसकी तरफ आ जाए तो लोग इसको तांबा या पीतल की तरह देखने लग जाते हैं, जबकि इसमें भी वही आर्ट है, जबकि ये एक डाइंग आर्ट है। और इसका रिवाइवल अगर इसको अच्छी मजदूरियन कारीगरों को नहीं मिलेंगी तो ये खत्म हो जाएगा काम। आपके पास गीजर भी ऊपर पड़े हुए हैं, गीजर ही पड़े हुए हैं ना, ये ब्रास गर्म पानी वाले? जी ये जब पाकिस्तान में, इंडिया में जब गैस सुई गैस नहीं होती तो ये इस्तेमाल होते थे। ये पानी गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल होते थे और उसके अलावा ये कावे के लिए भी, चाय के लिए भी इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे जरा डेकोरेटिव आइटम्स हैं। इससे ऊपर वाले फ्लोर पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्विंग डिशेस मिल जाती हैं। थोड़ा सा शेयर करेंगे? आ जाए ले जी, ये दरवाजे भी देखिए, कदीम दरवाजे हैं, कदीमी दरवाजे। ले जरा इस बारे में भी हरून भाई, ये कितनी पुरानी दुकान है ये, जरा चलते चलते शेयर करें। 6th जनरेशन इसी लाइन ऑफ बिजनेस में अच्छा, नस्ल ये काम कर रहे हैं, लेकिन 6 पीढ़ी चल रही है। जी बिल्कुल। ये जो दरवाजे खिड़कियां आप देख रहे हैं यहाँ पे पुराने मुगल पीरियड के हैं, कॉलोनियल पीरियड के हैं, सिख पीरियड के हैं, जो पुरानी हवेलियों से जो डिमोलिश हो रही थी वहां से ये कलेक्ट करके रिस्टोर करके यहाँ पे बाद में लगाए गए हैं। वैसे इस दुकान में हमें 40 साल तकरीबन हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्या नाम है, इनहेरिटेंस जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई उस हिसाब से किसी चाचे को, किसी मामे को, किसी ताए को कुछ मिला, हमें कुछ मिला। तो ये दुकान मेरे वालिद साहब ने बनाई थी। माशाल्लाह बड़ी अच्छा है और जबरदस्त। जैसे ही अंदर आएंगे एंटीक न्यू में माल देखें माशाल्लाह। किसी को अगर बल्क में भी चाहिए हो है तो वो भी ओपनिंग के लिए, जो रेस्टोरेंट के लिए भी सामान लेना चाहते हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। सही। मैं कुछ आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, बेशक आप अटैच कर दीजिएगा, जो हम होटलों को प्रोवाइड करते हैं। बीके खान एक डैलस में होटल है, उनको मैंने, रेस्टोरेंट है, उनको डिशेस दी थी। इधर आपको मूव एंड पिक में बताया, मैरियट में बताया, पीसी में, अवारी में और द पोइट में, विला रेस्टोरेंट में, मुगल आजम में। तो अच्छा हरून भाई, इनमें वजन के हिसाब से ये पतीलियां मिलेंगी? ये पतीलियां वजन के हिसाब से और देग वगैरह भी होती है? बाकी देग जो है मेरे पास सिर्फ ये वो बाय वेट वाली है, ये फैंसी है, ये बाय पीस है। बाकी ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये टेबल लैंप्स हैं पीछे, ये बाय पीस है। इन पे दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, इन पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। सही है। ये पेयर्स में मिलते हैं माशाल्लाह, बढ़िया चीज है, जबरदस्त। बाकी ये प्लेटर्स हैं डिफरेंट। ये अपने स्पेशल ऑर्डर का माल है? नहीं, ये सैंपल इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि कस्टमर देखे और कहे कि इस तरह का आप हमें भी सेट घर के लिए दे दें। ये एक सेट बनाया हुआ है कि आप अपने घर पे, कोई कस्टमर आते हैं उनको नहीं समझ में आता कि ये किस तरह हम घर पे सजाएंगे, तो हमने ये सजाया हुआ है कि आप इस तरह, कोई कस्टमर आता है हम इसके अंदर से शॉपर रिमूव करके उन्हें दिखा देते हैं। शॉपर इसलिए लगाया हुआ है वरना पॉलिश खराब हो जाती है। बहुत जबरदस्त अच्छी चीजें हैं। और इधर जो सा वो ही पुरानी जी माल आ जाता है? पुराना भी है इसमें, नया भी है। अच्छा। और जैसे अगर आप ये डिशेस देखें नीचे, ये नहीं लगी हुई हैं, ये नहीं लगी हुई, ये डिशेस नहीं है। उसके अलावा ये जैसे है टी सेट है, ये पुराना है, रीस्टोर्ड है। ये किस चीज में? ये जर्मन सिल्वर में बना हुआ है। ये जो ट्रे है ये जर्मन सिल्वर में है। ये जो टी सेट है ये ब्रास में है, इसको इलेक्ट्रोप्लेट करवाया हुआ है, यानी निकल की प्लेटिंग इसके ऊपर करवाई हुई है। अच्छा। बेस मेटल इसका ब्रास है। सही है, जबरदस्त। इसको प्लेटिंग करवाई हुई है क्योंकि रॉयल घरों में जी ये भी ये क्योंकि इसमें ये कप्स हैं, ये इसमें कप्स हैं। नॉर्मली इनके साथ कप्स नहीं आते पुराने, क्योंकि ब्रास और कॉपर ये कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जितना कोई गर्म चीज इसके अंदर होगी, इसका यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वही इसका यहाँ पे भी टेम्परेचर होगा, इसलिए नॉर्मली इनको सजेस्ट नहीं किया जाता गर्म चीजों के लिए। लेकिन ये डबल इनलेड है, इसके अंदर डबल ब्रास लगा हुआ है, इसके अंदर दरमियान में खला है, तो यानी अगर इसमें कोई गर्म चीज डाली जाएगी तो उसकी हीट इधर बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी या बाहर बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ये प्रैक्टिकल है। वरना बहुत जबरदस्त अच्छी चीज बनाई है। ये जो है ये जैसे ये है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं है, ये डायरेक्ट है। इसमें जो गर्म चीज होगी आप बड़ी देर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पीने के काबिल नहीं है। जब आप एक दफा हाथ लगा के देखेंगे तो अंदर चीज बेशक थोड़ी सी टेम्परेचर कम होगा
कॉपर बाहर से बहुत गर्म होगा। गर्म होगा, सही है। ये चीजें डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये चीजें तकरीबन। डेकोरेटिव तौर पे हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, ये इस्तेमाल हो सकता है, ये भी प्रैक्टिकल है, ये इस्तेमाल हो सकता सही है। है, सही है, जबरदस्त, अच्छी चीजें हैं। और ये सब पुरानी ही बीच में ये पुरानी भी, जैसे मिसाल के तौर पे अब हाँ। ये पुरानी सुराही है, इसके ऊपर ग्लासेस होते थे, लोग अपने बेड साइड पे इसे रखते थे पानी पीने के लिए। अब आजकल क्योंकि लोग बहुत हाइजीन को लेके अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं कि चीजें जो जिसमें भी हम पिए वो साफ हो सुथरा हो, अभी जितना नैरो है ये हाँ। इसमें सफाई का एक कंसर्न है, तो हम लोग इसको आजकल एक वन ऑफ अ काइंड टेबल लैम्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। सही है। यहाँ पे ऊपर होल्डर लग जाता है ये कवर करके, और ऊपर फिर कोई शेड आ जाता है, ये वन ऑफ अ काइंड टेबल लैम्प बन जाता है। माशाल्लाह। लेकिन अगर कोई खूबसूरत। कस्टमर इसको यूज करना चाहे तो बॉटल क्लीनर जो बच्चों का होता है उससे भी इसे आप साफ कर सकते हैं, और इसे हम अंदर से टिन लाइन करवा के इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सही है। ये ऊपर डेकोरेशन के लिए कि इस्तेमाल के लिए भी कुछ ये ऊपर बादिया पड़े हुए हैं, ये पानी के स्टोरेज के लिए होते थे। अब आजकल हम इन्हें बादिया प्लांटर कह के मार्केट करते हैं कि अच्छा। हमने इनके ऊपर नक्शो निगार करवाकर हाँ। इन्हें प्लांटर्स के तौर पे इन्हें हम मार्केट करते हैं कि ये कस्टमर्स के घर पे अब पानी तो इसमें ओपन चीज में नहीं रखेंगे, पहले हाँ। इस तरह इस्तेमाल करते थे लोग, अब इन्हें लोग प्लांटर्स के तौर पे हमसे बाय कर रहे हैं। इसी सही। तरह ये लस्सी वाले कुजे हैं, कुजे इनको लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल आज भी किया जा सकता है, आज लेकिन हमने भी। इनके ऊपर नक्शो निगार करके इनको भी एक प्लांटर या लैम्प में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि ये एक डिफरेंट पीस लगे। सही है। और ये ऊपर पतीले वगैरह बनाए हुए हैं, क्या बनाए हुए हैं? नहीं, ये जो आप ये serving- dishes है? ये जो सर्विंग डिशेस आप देख रहे हैं ना, हाँ। हमने इनकी मिनिमम क्वांटिटी अपनी दुकान पे रखी होती है ताकि कोई कस्टमर आया जिसके पास टाइम नहीं है तो वो ये ले जाए। वो ये लेकिन ले अगर जाए। कोई कस्टमर जिसका अपना कोई डिजाइन है, अपनी कोई क्वांटिटी है, वो भी आपको दे सकते हैं। वो बिल्कुल हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो हमने ये कुछ सामान अपने पास रॉ मटेरियल रखा होता है ताकि हम अपना काम शुरू करवा सकें, कस्टमर को बहुत कम से कम जबरदस्त। दिनों में तैयार करके दे सकें। ये मेरा ख्याल है पानदान है। ये पानदान है, अंग्रेजी में इन्हें बीटल बॉक्सेस कहते हैं। ये लखनऊ का, दिल्ली का कॉन्सेप्ट है। ये जितने बड़े पानदान होते थे और जितने भारी पानदान होते थे, ये उस जी। घर की वेल्थ की डिपिक्शन होती थी। जी, ये जी, इस जी। तरह के पानदान जो है ये कलेक्टर्स एडिशन आइटम्स में ये कंसिडर किया जाता है। तारिक वो भी दिखा, वो वाला पानदान, ये एक प्लेन अम्बरसरी पानदान था जिसके ऊपर हमने कश्मीरी काम किया है। ये पीछे अच्छा। इसकी जंजीरें लगी होती है जिस तरह नॉर्मली हिंजेस होती है ना, इसके पीछे हिंजेस नहीं है, लेकिन इसके पीछे सलाखें हैं, ये इसके सही। पीछे सलाखें हैं। तो इसके ऊपर ये कश्मीरी काम सारा जो आप देख रहे हैं ये पुराने तर्ज का आज के दौर में हुआ होगा। सही। इसके अंदर लोग आजकल इसे एज अ सेंटर पीस यूज कर रहे हैं, कई लोग इसे ड्राई फ्रूट्स के लिए यूज कर रहे हैं, कई सही। लोग इसे इसके अंदर ज्वेलरी बॉक्स के तौर पे इसे यूज कर रहे हैं। बड़ा ये अंदर जबरदस्त। सारी सेग्रीगेशन हुई हुई है, हाँ। इसी के अंदर कोई झुमके रख ले, कोई इधर बालियां रख ले, इस तरह होता है। सही है, जबरदस्त तो चीज ये बनाई गई है। किसी बहुत- की नजर में, किसी अनाड़ी की नजर में ये जेन्युइन पुराना हो सकता है, लेकिन हमें पता है, हमारे रब को पता है ये प्लेन था। हमने ये नक्शो निगार पुराने तर्ज का आज के दौर में करवाया। यानी कि जो काम किया है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल, हमने इसके बिल्कुल। ऊपर मेहनत की है। बिल्कुल, बहुत ये ही जबरदस्त जो अच्छी जो चीजें। के कस्टमर को हम बता के बेचते हैं कि नया है कि पुराना, जैसे ये जेन्युइन पुराना है, हाँ, तो इस हाँ। पे काम नहीं किया हुआ। काम नहीं जी किया जी जी, अगर इसको भी ऊपर काम करें तो ये उसी बिल्कुल तरह वो चमक जैसा ही सकता है। अगर नहीं, उसके ऊपर जो नक्शो निगार हुआ हुआ है ना वो हाँ। स्क्रैच से है, इसके हाँ। ऊपर नक्शो निगार जो हुआ हुआ है वो पहले का हुआ हुआ है। अगर आप पहले का। पॉलिश करवाना चाहें इसे, हाँ। हम पॉलिश इसे कर सकते हैं। न्यू नक्शो जैसा निगार हो सकता है। बिल्कुल न्यू हो जाएगा। ये कॉपी जैसे आप नीचे बटन वैसे वो डिश देख रहे हैं, हाँ, हाँ। जिस तरह वो पॉलिश हुई है, जिस तरह वो जी, ग्लासेस जी। पॉलिश हुए हुए थे, जी, 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 उसी ये- तरह ये पॉलिश हो जाएगा। ये भी पॉलिश हो जाएगा। ये बहुत कॉपर जबरदस्त। ब्रास एक ऐसी चीज है, इसको पॉलिश करें ये अपना एज ही जाहिर नहीं करती। और ये क्या चीजें हैं रखी हुई? ये पुराने प्याले थे तांबे के, हाँ जी। इनके ऊपर हमने कटवर्क कर दिया। अब इनको कटवर्क करने के बाद इनके अंदर आप कैंडल भी रख सकते हैं, और सही। हमने ऊपर इनके ऊपर एक लेड लगाया, नॉब लगा देंगे। ये एक सर्विंग डिश के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अंदर सही। एक ग्लास का बोर्ड रख दें तो इनके अंदर आप कस्टर्ड या कोई भी डेजर्ट आइटम आप इसमें रख सकते ये हैं। लैंप है। ये लैंप्स हैं, बिल्कुल जो उधर पीछे पड़े हैं वो सारे पेयर्स में हैं यहाँ तक, बाकी ये सारे सिंगल आइटम्स हैं। ये सही। लैंप्स में नए भी बनाए हुए हैं, पुराने भी हैं इसमें, जैसे वो सही। कॉलोनियल पेयर पड़ा हुआ है। हाँ, ये ये- कॉलोनियल पेयर पड़ा हुआ है, हम्म। ये हमने नया बनाया हुआ है। ये हाँ। इटालियन की कॉपी बनाई हुई है, लेकिन इसके ऊपर साथ कश्मीरी काम किया हुआ है। इसमें भी ये काम किया। तबला स्टाइल लैंप्स बनाए हुए हैं। ये 911 से पहले बाहर बहुत बेचते थे हम, ये तबला सही। स्टाइल लैंप्स। सही। तो नई बहुत भी ही चीजें, ऊपर आप कंदीलें देखें, ये शैंडलियर जो है ये भी नई बनाई हुई है, पुरानी भी होती सही है। है। इनमें लाइटें लग सकती हैं। बिल्कुल, इनमें लाइट्स लग सकती हैं। ये पुरानी है, ये हमें ये इंस्पिरेशन टर्की से मिली है, मोरक्को से मिली है, वहाँ पे ऐसी वो भी लाइटें होती देखे हैं। हैं ऊपर भी। ये ऊपर अगर आप दुकान पे रेलवे लोग स्टेशन में देखें वहाँ पे भी ऐसी हैं ऐसे lights। लगे हुए हैं। अब सही ये है। देखें, ये पुराने कनस्तर है, अंग्रेजी में कैनिस्टर्स कहते हैं अंग्रेजी में इन्हें। हाँ जी, अब हाँ इनके जी। अंदर हमने कटवर्क करके इन्हें टेबल लैम्प में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। इनके अंदर पहले कोई दालें वगैरह स्टोर करते थे, अब हमने उस, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जी, तो जी, इनको जी। रीपर्पस कर दिया इस तरह, बहुत ताकि जबरदस्त। लोगों को ये घर में दोबारा जिन्होंने निकाला है वो दोबारा इन्हें री एंटर करें। अच्छा अरुण भाई, ये आपका पहला यानी कि पोर्शन है, ऊपर है।
जी, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, वहाँ पे गोरे पसंद करते हैं आना, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस और सेमी प्रोसेस आइटम्स होती हैं। हाँ। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे सारी चीजें रॉ हालत में होती हैं, अच्छा। जो कि गोरे पसंद करते हैं। मैं वहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जरा देखते हैं वो भी। अब ये देखिएगा, ये पुरानी, ये बिल्कुल पुरानी है। हाँ जी, ये पुरानी थी प्लेन, इसके ऊपर नया काम किया हुआ है, नया काम। इसके ऊपर नया काम किया हुआ है, इसके ऊपर नया काम किया हुआ है। ये जेन्युइन पुरानी है, तो हाँ। ये चीजें हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं। कमाल, अच्छी है। ये द लेजेंड ऑफ मौला जट में हमारा सामान गया हुआ था, उसमें गलती से ये वापस प्रॉप आ गया हुआ है। द लेजेंड ऑफ मौला जट में, तीफा ट्रैवल में, बालू माही में, जवाहर रहना में, टेज बटन में, और ये जो क्लोथिंग ब्रांड्स है, मारिया दी, फिरदौस क्लॉथ नाम है, ये हमसे ये प्रॉप्स लेते हैं रेंट पे। जबरदस्त। ये फिल्म्स भी देती हैं रेंट पे। ये कॉलोनियल ग्लासेस हैं, ये इनकी खूबसूरती डे लाइट में ज्यादा पता चलती है। ये जेन्युइन पुराने ग्लासेस हैं, ये अब कलर्स नहीं आते कि नक्शो निगार वाले। सही है, हालांकि ये अंधेरा है, लेकिन वीडियो में ये ऐसे जैसे भाई कोई बिल्कुल जगमग कर रही है। ऑन द अदर हैंड, अब जो ग्लासेस अवेलेबल हैं वो वैसे अवेलेबल हैं, plain। अच्छा, सही। वो मार्केट में अब अवेलेबल वो हैं, ये जो हैं ये अब डिसकंटिन्यूड है। सही। अब इस फ्लोर में रॉ हालत में चीजें पड़ी होती हैं, यहाँ पे कॉर्नर जो पुरानी चीजें जैसे हैं, पुरानी जिस हालत में आई हैं उस हालत में पड़ी हैं। जैसे कि कई चीजें ऐसी हैं एज अ रॉ मटेरियल हमने खरीदी हुई, जैसे वो पानदान है। अगर किसी पानदान का कोई अंदर कंपार्टमेंट इनकम्प्लीट है, हाँ। तो उसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक वो कंप्लीट है। तो हमने ये ओवर द टाइम ये इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो हम वक्तन वक्तन खरीदते रहते हैं, ताकि हमारी चीजें मुकम्मल हो, उनमें मुकम्मल और वो बिक सके। सही है। और ये नीचे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, उधर भी पड़ी हुई हैं। ये कास्टिंग होती है जो हमारी डिशेज को मुकम्मल करने में काम आती है। ये नई कास्टिंग है, उस तरफ भी है। ये हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आप ऊपर जो देख रहे हैं, जैसे वो पुराने कद्दूकश हैं, ग्रेटर्स जिन्हें अंग्रेजी में चीज ग्रेटर्स कहते हैं, ये पुराने हैं। इनमें ये जो ये लोहे में है कि नहीं, ये किसमें? ब्रास में है। ब्रास में? ये ब्रास में है। अच्छा। जो वो लालटेन है, ये मेड इन जर्मनी वाली है। इनके ग्लासेस ये रेंट्स पे जाके टूट गए हुए हैं। इनके अंदर ग्लासेस भी होते थे, इन पे मेड इन जर्मनी की स्टैंप्स लगी हुई हैं। सही है। और ये किस में? मेरा ख्याल ये आयरन में है। आयरन में। ये आयरन में हमारे पास ब्रास में भी हैं, जो कि घरों में पहले लालटेन होते थे, पहले लग ये ब्रास के हैं। ये ब्रास में। ये केरोसिन ऑयल के साथ चलते हैं। सही, जबरदस्त। और बाकी हमारे पास ये क्या पुराने जेवर वगैरह है? ये अफगानी ज्वेलरी है, बिल्कुल। ये इसमें अफगानी ज्वेलरी है हमारे पास। ये नॉर्मली ब्रास में होती है, कुछ इसमें कॉपर के भी हैं। ये कटलरी है हमारे पास, जो जर्मन सिल्वर में होती है, विंटेज। अगर इनको हम पॉलिश कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही न्यू हो जाती है। ये सेट्स पड़े हुए हैं, कोई कस्टमर इन्हें पसंद करता है, बाय करना चाहे तो ले सकते ये बाय कर सकते हैं, तो बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। न्यू हो ये जाएंगे। एज अ सेट हमने रखे होते हैं, जितनी क्वांटिटी में हमारे पास ये पुराने हमने रखे होते हैं, मिले होते हैं। जबरदस्त। बाकी ये पुराने देखें, ये घुंघरू हैं। घुंघरू है, सही। हाँ जी, जबरदस्त। ये बैलों वाली घंटियां हैं। घंटियां छोटी छोटी है। मैंने एक शॉप पे ना ताले देखे थे। जी, पुराने ताले भी होते हैं हमारे पास। वो देखिए, वो उधर लगे हुए हैं। पुरानी हमारे पास घड़ियां भी होती हैं। ये पुराना स्पाइस बॉक्स है। इसके अंदर ये सैग्रीगेशन हुई होती है। ये आप ऐसे से रिमूव करें तो ये 3 खाने इधर बने होते हैं, 3 खाने इधर बने होते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ मसाले आप रख सकते हैं। और ये भी तांबे में? ये पुराना तांबे का, इसका हैंडल जो है वो ब्रास का है। सही है। ये दीवे वगैरह जो से ना लोग काफी लेते हैं। बिल्कुल। बहुत ज्यादा ये चीजें लेते हैं। ये चिलिमची है पुरानी, इसके साथ एक आफ्ताबा होता है ताकि हाथ धुलाए जाते हैं, जो नवाबों का, कश्मीरियों का कल्चर होता है। अभी यही हमने अवारी में भी बना के दिए थे, लखनवी रेस्टोरेंट में, कि जो भी मेहमान आते थे वो पहले टेबल पे उनके हाथ धुलवाते थे। सही है। रोज वाटर से। तो हरून भाई, ये लॉक जो है ना, ये क्लॉक, हाँ, ये वैसे मैंने घरों में अक्सर देखा है। तो ये किस चीज में है? ये पुरानी है मेटल, अगर आप इनको कहें तो ये इस मेरा ख्याल है आयरन का होगा। मेटल इसका टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने चेक नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो रस्ट है, ये रस्ट बता रहा है कि ये आयरन में बने हुए हैं। सही है। अब इसी तरह ये पुराने ताले भी पड़े हुए हैं हमारे पास। इसमें ब्रास के भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी जो इस वक्त पड़े हुए हैं वो आयरन के हैं। उसे देखिए ताले। मैंने एक ताला जॉनसन है इतना को देखा था। ये देखें, वजन इसके भी काफी ज्यादा। ये लिखा हुआ है नेवी प्रेस। ये भी ये पीतल का है। इस तरह ये मुख्तलिफ, ये देखें। अच्छा, इनकी चाबियां जिसमें हैं उनकी है, बाकियों की नहीं होगी? नई भी बन सकती हैं, लेकिन नई बनाने में ना इसको हमें इसकी खूबसूरती को खराब करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो मैंने एक दफा बनाया था, उसके बाद ये जो इसकी रिवेट्स बनी होती है ना, इन रिवेट्स को नया लगाना पड़ता है। तो ज्यादातर हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें इसी तरह खरीद लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अब इसको ये देखे ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस पे लिखा हुआ है। ये पुराना ताला है। तो अगर मैं इसको, इनके वजन काफी ज्यादा, कोई कस्टमर इसको कहे तो इनकी चाबियां बन सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि इन्हें इसी हालत में रखूं
कि सही। कस्टमर जो लेने वाला हो वो इन्हें छोड़ ना दे के ये तो नया कर दिया। हरून भाई ये इस्त्रियां कोयले वाली ये बिल्कुल ये कोयले वाली इस्त्रियां हैं। ये आजकल लोग इन्हें बुक एंड के तौर पे मेरे से बाय कर रहे हैं। एक इनको सीधा खड़ा करके एक साइड पे एक रखते हैं, दूसरी साइड पे दूसरा रख के इनके दरमियान में किताबें लगा लेते हैं। अच्छा, तो क्योंकि अब कोयलों वाली कोई भी इस्त्री का जो इस्तेमाल कॉन्सेप्ट है करता वो खत्म हो चुका है। हाँ जी हाँ जी। तो अब ये सही। बहुत भारी काफी इस्त्री पुरानी है। ये बिल्कुल हाँ। ये काफी पुरानी है। ये एक भाई ये खत्म हो एक चुका जरा है पकड़ना, ये पहले हाँ, वाली ये पकड़ी जाएगी। पकड़ी जाएगी ये है काफी भारी। हाँ हाँ जी, काफी वो उसका मेरे वाला साहब के पास भी एक स्त्री थी, बेहतरीन। तो वो जरा स्टाइल न्यू था, ये काफी पुरानी है। इसमें सही। ब्रास में भी आती है, ये आयरन में है, ब्रास में भी हमारे पास नीचे पड़ी है। तो इसका ये धुआं निकलने वाली जगह थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हाँ, फौजी, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ऐसी स्त्री देखी है। बिल्कुल। ये सही है, देखिए जबरदस्त। ये ब्रॉन्ज में बने हुए हैं। हम्म, ये ज्वेलरी बनाने की डाइज हैं। अच्छा। ये ब्रॉन्ज में बनी हुई है, ये भी अब बनती नहीं है। ये ब्रॉन्ज में ये 3 पीस का सेट है। अच्छा अरुण भाई, अब हम नीचे से ऊपर तक आ गए हैं, जी, जी। तो नंबर शेयर करें जरा आपके साथ जिसने राब्ता करना हो। जी बिल्कुल। मेरा जो नंबर है 030000540007 है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मेरा नंबर 030000540007 है। हेरिटेज बाय उमर हयात भट्ट के नाम से हमारी ये शॉप है। आप मैप में सर्च करें, हमारी ये रंगमहल वाली आउटलेट भी नजर आ जाएगी आपको गूगल मैप्स में भी और एप्पल मैप्स में भी, और बेदिया रोड वाली भी लिखा आ जाएगी। बेदिया रोड पे बेदिया रोड की है, वहाँ पे हम ये लकड़ी का काम करते हैं। हम्म। अगर कोई कस्टमर हमारा हमसे कोई ऑर्डर करता है सामान, तो हम उन्हें बेदिया रोड पे डिलीवर भी कर सकते हैं। या अगर उनका कोई कस्टमर ऐसा है जो यहाँ पे नहीं भी आ सकता, हम ऊबर करवा सकते हैं या कोई मिड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें हम ये सारा सामान दे दें। अगर आपकी वीडियो के तबस्सुम से कोई भी बंदा मेरे से रब्ता करता है, कोई भी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके भेजता है, मैं उसकी बेहतर इमेजेस उनसे ओवर द फोन भी शेयर कर सकता हूँ। सही है, जबरदस्त, बहुत तो ये जबरदस्त। सारी चीजें हमारी ये हैं। उसके अलावा हमारा हेरिटेज बाय उमर हयात भट्ट के नाम से हम्म, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज भी है। HERITAGEBYUMERHAYATBUTT हेरिटेज बाय उमर हयात भट्ट के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारे पेजेस भी मिल जाएंगे। तो आप बहुत आउट जबरदस्त। ऑफ कंट्री में भी delivery कर जी आउट ऑफ कंट्री भी हम सामान भेजते हैं। अभी भी जो आपके आने से पहले एक लड़का डिश फिट कर रहा था, वो ऑर्डर बाहर जाना है, बाहर वो जाना। अमेरिका जाना है। हम लोग इंटरनेशनली भी करते हैं, लोकली भी करते हैं, नेशन वाइड हम ये डिलीवरीज करते हैं। बाहर के सामान जाना होता है तो हम DHL का इंतखाब करते हैं। यहाँ कस्टमर कोई ऐसा है जिसके कोई अजीजों कारे बाहर आ रहे होते हैं, तो हम उनके घर पे डिलीवर कर देते हैं ताकि उन्हें वो एज अ लगेज वो सामान चला जाए, वो सस्ता पड़े। सस्ता पड़े। बहुत ही जबरदस्त हरून भाई, आपने ये, हमने लास्ट फ्लोर पे भी आ गए हैं और यहाँ पे एंटीक चीजें दिखाई हैं, पुरानी पुरानी चीजें भी दिखा दी हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और जो भी चीज लेनी हो ये आप स्क्रीनशॉट लें, उसका आप हरून साहब को मैसेज करें और राब्ता करें। और ये वीडियो जो हमने कसेरा बाजार की स्पेशल हमने तांबे के बर्तनों की दिखाई है, ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह अल्लाह हाफिज।